जिस मदरसे में पत्रकार को बनाया था बंधक, उसी मदरसे का एक और सच सामने आया। एक मिनट बंद क्यों अच्छा मार दोगे आप हमें? पत्रकार से पहले मदरसे के संचालक ने इस शख्स को भी बना लिया था बंधक। मैं नहीं जाने दिया, अंदर जाया गया, पुलिस आई थाने से, जब मुझे जलाई निकल के। यानी आपको भी अंदर बंदी बना दिया? हाँ जी, हमने गमला रखे उसमें, गमला भी सारे लेके ढा के। क्या इस मदरसे में चल रहा है बंधक बनाने का सिलसिला? इसी दरवाजे के अंदर मुझे बंद करके यहाँ पे लिटा के कैमरामैन को लात इन्होंने मारी, यहाँ पर लिटा के। खुद उस शख्स ने सामने आकर बताई पूरी सच्चाई। और ये लोग यहाँ के नहीं है, सब बाहर के हैं, निजामुद्दीन के नहीं है, ये तो बूझे हैं सब। और मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तोफेल खान के बारे में जानते हैं, उनको जानते हैं, और वहाँ का जो अवैध मदरसा बना हुआ है, किस तरीके से वो अवैध मदरसा बना हुआ है, किस तरीके से वहाँ पर जब सरकार दीवार लगाने गई थी तब भी तोफेल खान ने इसी तरीके से महिलाओं को आगे करके लगभग 50 से 100 लोगों को आगे करके दीवार रुकवाने की जो कोशिश की गई। सर क्या कहेंगे? मैं गया था वहाँ पे कवरेज करने। साहब CBWD की जो ज़मीन है वो सारी टोटल लैंड CBWD की है, जो झुग्गी पड़ी है और वो सारी टोटल CBWD की है। अब जब उसकी दीवार हुई तो ये आ गया, वहाँ आगे 50-60 आदमी लेके। LNDO की ज़मीन बताइए। LNDO की है ही। अब उसमें क्या हुआ कि इसने वहाँ झगड़ा करा, वहाँ फिर पुलिस बुलाई गई, सारी फोर्स अगले। तोफेल खान ने? नहीं, फिर हमने बुलाई पुलिस। CBWD झगड़ा किसने किया? तोफेल खान ने। अच्छा। फिर CBWD ने पुलिस बुलाई, पुलिस बुला के वो दीवार कराई गई। वो मजार बच रहा है दीवार से इधर की साइड में, तो उसमें केस चला है, ये झगड़ा करता है बार बार। और वहाँ जो भर्त कराया वो CBWD ने कराया है, जहाँ में गाड़ी खड़ी होंगी, सामने देखे होगा आपने भी। पार्किंग बना रखी है तो कैसे? हाँ, पार्किंग बनी हुई है, वो भर्त कराया CBWD नहीं है, वहाँ में JCB वगैरह चली है, और हमने भर्त कराया वो सारा, और इसने फिर उस पर कब्जा कर लिया है दोबारा केस डाल के। क्या कहेंगे कि माफिया टाइप का? माफिया टाइप ही है, और क्या वो तो माफिया टाइप ही है। ये तो इस बार दिल्ली सरकार नहीं कर अंदर ही कुछ, और ये तो जब भी हो जाए आए के लौट जाते हैं विधायक। यानी अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ करने नहीं दे रहे, उनके विधायक लौट जाते हैं? हाँ जी, उनके विधायक आ जाते हैं उनके समर्थन में। ये तो बहुत पुराना केस है मामला। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर वहां पर सरकारी कर्मचारी कुछ कार्रवाई करने जाएं तो वो? मैं गया हूँ खुद, नहीं जाने दिया, मैं खुद गया हूँ। और मैं CBWD कर्मचारी सुंदर नर्सरी का 36 साल नौकरी करी है मैंने, रिटायरमेंट हो गया हूँ। नहीं जाने देता। मैं जब वहाँ कवरेज करने गया, मैं नहीं जाने दिया, अंदर जाया गया, पुलिस आई थाने से, जब मुझे जलाई निकल के। यानी आपको भी अंदर बंदी बना दिया? हाँ जी, हमने गमला रखे उसमें, गमला भी सारे लेके ढा के। यानी आपको भी उसने बंधक बना लिया? हाँ जी। कौन से साल की बात? ये साल है कि 2 साल करीब, लगभग 2019 क्या? हाँ हाँ जी, 2019 क्या? हाँ जी। और JCB खड़ी उसमें, JCB चल रही, JCB नहीं चल रही। ये तोफेल खान ने? हाँ जी, ये बहुत है, 50-60 लोग हैं वहाँ। अच्छा। हाँ जी, फिर पुलिस आई है, जब जिक्री है। यानी कि जिस तरीके, देखिए ये एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। सब जानते हैं एरिया में। पृथ्वी सिंह जी सरकारी कर्मचारी थे, अब रिटायर हो गए हैं, मुझे यहाँ पर मिले हैं, दिल्ली में मैं मौजूद हूँ। जिस तरीके से मैं कवरेज वहाँ पर करने गया था तो मुझे और मेरे कैमरामैन को तोफेल खान और उसके बेटों ने और उसके कुछ समर्थकों ने वहाँ पर बंदी बना लिया। बिल्कुल उसी तरीके से 2019 की बात बता रहे हैं, लगभग 2019, 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं। आप गए थे अंदर, फिर क्या हुआ अंकल जी? फिर वो आदमी 10-12 आदमी ले आया, 15-20, और फिर झगड़ा कर दिया उसने। झगड़ा करने पे फिर JCB बंद हो गई, फिर वो थाने वाले ने JCB चलवाई, जो प्लेन है राजा कार पार्किंग बनी हुई है, फिर इन्होंने ताला तोड़ के कार पार्किंग बना ली। ताला तोड़ दिया? ताला तोड़ दिया, यानी कब्जा कर लिया? हाँ, गेट चढ़ रहा होगा उस वाली साइड, आपने देखा बाहर वाला गेट? यहाँ झुग्गी में रास्ता है, वो गेट चढ़ रहा होगा बाहर, उस पर ताला लग रहा, इन्होंने ताला तोड़ दिया? ताला तोड़ दिया। और वहाँ गमले लग रहे हैं कम से कम 200-250। तो आपको बंधक बना लिया? वो सारे बंधक हैं वहाँ। अच्छा, लगभग कितने कर्मचारी थे? लगभग हम 5-4 कर्मचारी थे। पुलिस आई तब आप? हाँ, पुलिस आई थी। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हुआ? बिल्कुल। और फिर उसमें तो मैं एक बात और बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे भी थे जोगी वाले कि भाई चौधरी साहब हैं,
इनसे मत बोलो कुछ। जो झुग्गी में लोग रहते हैं वो भी आगे ना कि भाई चौधरी साहब तो कोई जरूरत नहीं है बोलने की। अरे वो लोग तो इतने डरे रहते हैं, वो मैं जब चिल्लाने लगा वहाँ मैं कुछ देखो जो बात जायज़ है, कुछ हमारे वो लड़का हरिजन के वो लड़का हमारे साथ है आगे थे, तो जब मैं फिर उन्होंने मुँह तो बोले आप जाओ चौधरी साहब। अच्छा क्या कहेंगे, ये जो व्यक्ति है तोफेल खान नाम का, ये क्या ये दबंग है, ये गुंडा है, ये तो गुंडा ही कर दी है भाई, गुंडा कर दिया है। अच्छा रही पुलिस की बात, पुलिस वाले के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, पुलिस वाले के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अंकल जी जब मुझे ये थाने लेकर गए, जब इन्होंने मुझे बंदी बना लिया तोफेल खान ने और उसके 2 बेटों ने और कुछ लोगों ने, जब हम दोनों को, मेरे कैमरामैन को मुझे बंदी बना लिया, तो मेरा फ़ोन छीन लिया, फ़ोन तोड़ दिया, कैमरामैन का फ़ोन तोड़ दिया, हमें वहाँ पर बंदी बना लिया। लेकिन किसी व्यक्ति ने जब पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस वहाँ पर आ गई, तो ये यूँ कहने लगा कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या वो? नहीं, किसी की नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या तोफेल खान की प्राइवेट प्रॉपर्टी? नहीं नहीं ना, नहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी ज़मीन है वो। ये कहने लगे कि तुम घुसे कैसे? कोई सरकारी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। आपने देखे होंगे पत्थर जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं मजाऊ बन जाते हैं, वहाँ पर चद्दर फैला ली, पहले ही ऐसे बैठे करो चद्दर फैला के दीवार के साथ में ना, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो हाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल की दीवार 67वां है, वो एक नीम का पेड़ भी खड़ा हुआ वहाँ, देखा होगा आपने। मैं वहीं तक तो गया था, वो ये कह रहा कि तुम महिलाओं को छेड़ने चले गए वहाँ पे। क्या कब्रिस्तान, भाई कब्रिस्तान में क्या परिवार को रखा जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा जाता। इजाज़त कब्रिस्तान का रास्ता है, उसने लिखा है कब्रिस्तान का रास्ता, मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है। क्या कब्रिस्तान के अंदर महिलाओं को, बच्चों को कमरे बनाकर उनको किराए पे दिए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, वो माफिया है इनकी, जो चाचा की जुबान से सही है। और ये हमने देख लिया आपके साथ जो हुआ और जो चाचा के साथ हुआ, बिल्कुल माफिया का काम है ये दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार का हाथ है इसके ऊपर। ऐसे ऐसे अरविंद केजरीवाल बहुत आदमी निकलेंगे, नहीं कुछ विधायक आ जाते हैं उसके, बगबोड़ आ जाता है, ऐसे ऐसे ये बहुत है, आदमी निकलेंगे भाई। ये कहानी है। अब गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, क्या कराए उसमें भाई, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ तो बंधे हुए। यानी आप उसको खाली कराते कराते रिटायर हो गए आप, लेकिन उसने वो खाली खाली नहीं हुआ जी, नहीं हुआ खाली। मैं रिटायर हो गया, और अभी देखी होगी आपने, महिलाओं को आगे कर देता हो तो। महिला भी आ जाती हैं और भाई आदमी भी आ जाते हैं, सभी आते हैं। अंकल जी वहाँ पे कुछ लोग बाहर के भी बसे हुए हैं क्या? वहाँ बांग्लादेशी भी कुछ वैसा बांग्लादेशी थे पहले, खुसरू पार्क में आपने सुना होगा, खुसरू पार्क जो खाली कराया है गवर्नमेंट ने, तो वो तो भगा दिए हैं। अब वो कहीं पुल के नीचे पड़े हैं, कहीं ऐसे झुग्गी में, कहीं नाले पाले में ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो कहीं से इकट्ठे कर लो, ये इकट्ठे कर लेते इकट्ठे कर लेते हैं। और नहीं कितने 2 भाई हैं, ये तो 2 भाई हैं। कौन? यही तोफेल खान। हाँ, इनके दूसरे भाई का क्या नाम? वो पत्रों से होगा लंबो, तो तुम देखो दाढ़ी सी होगी, यहाँ होगा नाम में भी ना जा। अच्छा हाँ, पतला, हाँ वो दाढ़ी होगी, हाँ, मुल्ला जी। मुल्ला जी वो उसका भाई है वो। अच्छा भाई है उनके? हाँ 2 ही भाई हैं ये। तो देखिए आप अंकल जी हैं जी। और ये लोग यहाँ के नहीं हैं, सब बाहर के हैं, निजामुद्दीन के नहीं है, ये रफूजी हैं सब। देखिए सरकार और प्रशासन इस खबर को अगर देख रहे हों तो ये अंकल जी हैं, और जनता भी इस खबर को जरूर देखे, गौर से देखे कि जैसे मुझे और मेरे साथी कैमरामैन को वहाँ पर तोफेल खान और उसके समर्थकों ने, उसके बेटों ने बंधक बनाया, ठीक उसी तरीके से 2 साल पहले भी इन व्यक्ति को, इन अंकल जी को, पृथ्वीराज हैं जो सरकार के कर्मचारी थे, अब रिटायर हो गए हैं, ये भी वहाँ पर पेड़ लगाने गए थे, गमले लगाने गए थे, लेकिन जेसीबी समेत इनको भी वहाँ पर बंदी बनाया था, उसने बंधक बनाया था, घंटों बंधक बना के रखा। दबंग किस्म का वो व्यक्ति है, लेकिन जब पुलिस आई तब इनको बाहर निकाल कर लाई। इनके साथ भी एक बड़ा हादसा होते होते टला, और इसी तरीके से हमारे साथ भी उसने वही करने की कोशिश करी जो उसका एक तरीके से सिस्टम है कि कोई भी आए उसको महिला केस में फंसा दो, कोई भी आए उसको बंधक बना लो। लेकिन तोफेल खान जैसे लोगों का भंडा एक दिन ज़रूर फूटता है, ये जो घड़ा है पाप का घड़ा, ये एक दिन ज़रूर फूटता है, और वो वक्त शायद आ चुका है कि तोफेल खान का ये पाप का घड़ा फूटेगा और ज़रूर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, दिल्ली से।